सईद अली शाह गिलानी की बात कही, हमारे उनके साथ डिफरेंसेस थे और वो अंत तक रहे। वो कब यहाँ पे हाउस के मेंबर रहे उतनी मेरी यादाश्त नहीं, लेकिन उसके बाद की जीवन जो ज़िंदगी उनकी रही वो हमेशा भारत विरोधी रहे और हमारे आखिरी दम तक उनके साथ, जिसको मैं कहूँगा कि एक इख्तलाफात, उनकी किसी भी बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते और किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सईद अली शाह गिलानी जैसे लोगों को, जो उनकी हाउस के बाहर की ज़िंदगी रही है, जो भारत विरोधी रही है, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, उनका एज लेजिस्लेटर, एज मेंबर ऑफ असेंबली क्या रवैया रहा मैं बेखबर हूँ। मैं तब शायद पैदा भी नहीं हुआ था जब वो यहाँ रहे हैं, लेकिन इस हाउस के लेजिस्लेटर वो रहे हैं, शायद 3 बार रहे हैं। देखिए 57 ऐसे लोग थे जिनका रेफरेंस यहाँ पे आया और एक परंपरा रहती है, ट्रेडिशन रहता है हाउस का कि जो भी यहाँ पे एक्स लेजिस्लेटर्स रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा, तो ऐसे 3 लोग थे। पूर्व गवर्नर जगमोहन साहब भी थे। जहाँ तक आपने एक मेंबर गुजर गए हैं तो उनको खराज हकीकत तो पेश करना है। हाँ, ये भी कहा गया, एक मेंबर ने कहा कि उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे भी हैं, उसमें कोई पर्सनल उनके साथ किसी के साथ भी कुछ नहीं हमारा, तो अली शाह जिलानी के साथ क्या होगा। हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जिस तरीके से कश्मीर जला, जिस तरीके से कश्मीर के नौजवानों में एक इश्तियाल पैदा किए, जिस तरीके से कश्मीर को एक सब्ज बाग दिखाए गए, उस पॉइंट पे तो अली शाह जिलानी जी के साथ हमारा कोई भी, जिसे कहते हैं, इत्तेफाक राय नहीं है। हमने उस वक्त भी विरोध किया, आज चले गए हैं, ऊपर वाला अच्छी जगह उनको भेजे, लेकिन आज भी उनकी आइडियोलॉजी का विरोध है। हाँ, 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो खराज हकीकत तो आज देना ही था, उसमें कोई बात नहीं। इस रियासत में जिनका अपना अपना एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहा, उनको हाउस ने याद किया गया और अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो मैंने सबसे ज्यादा जिसे टाइम पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जिसे कहते हैं सोमनाथ चटर्जी जी को याद किया। तो सबने असेंबली में अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर हो गए इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के लिए, भारत की मुख्य धारा के लिए, भारत के कानूनी जिसे कहते हैं एक माहौल के लिए, तो ये एक पॉजिटिव बात है। 2 विषय मैंने उठाए हैं कि एक बात की गई इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। मैंने बार बार कहा है, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और केंद्र सरकार की भी रीति और नीति जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत से एक जिसे कहते हैं एक बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी उससे बाहर नहीं है। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत हम सब के लिए एक जिसे कहते हैं वो आउट ऑफ द 10 कमांडमेंट्स जिसे कहते हैं वो हमारे लिए कमांडमेंट है, वो हमारे लिए होली जिसे कहते हैं एक सिग्नल है, एक मैसेज है। दूसरा, लाहौर बस की बात की, मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया। लाहौर बस और आगरा समिट ये दोनों फेलियर रहे। आगरा समिट प्रधानमंत्री जी ने परवेज मुशर्रफ साहब को बुलाया वहां पे, लेकिन आगरा समिट बिना किसी डिक्लेरेशन के एंड हुआ। लाहौर समिट प्रधानमंत्री जी खुद संसद में बोले कि मैं लाहौर गया, नंगे पांव गया, लेकिन धोखा मिला। लाहौर का नतीजा ये कि कारगिल हुआ। तो हमारी शांति को कोई कमजोरी ना समझे, शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है। आज का भारत घर के अंदर घुस के मारता है और जिसे कहते हैं सिटीजन्स का, आम आदमी का विश्वास उसमें एक कानूनी प्रक्रिया में बनता है। आज के दिन भी मैं आपको इसको प्लान करके बनाऊं जरा कम से कम, कि इन दोनों मौजू पे हमने डिटेल में जिसे कहते हैं अपना विषय बनाते हुए हमने अपना बात रखी है। बाकी जो आप रिमेनिंग जिसे कहते हैं पार्ट कह रहे हैं कि कल एक विषय हाउस में आया है, उस विषय को, एक तो वो विषय हाउस के बिजनेस का पार्ट नहीं था। मेरा आप सबसे परम अनुरोध है, मैं कोई आपको जिसे कहते हैं कोई थ्रेट यहाँ को आपसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं, लहजे में बात नहीं कर, आप सभी मीडिया बंधुओं से खासकर, कि वो विषय हाउस के बिजनेस का, आप वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो हाउस के बिजनेस का पार्ट हो। फिर वो हाउस में कभी पढ़ा भी नहीं गया वो कागज। फिर स्पीकर साहब ने खुद कहा कि मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। आज अक्सरशा कुछ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा सोशल मीडिया और मीडिया पे प्रेस रिलीजें डाल के उसको रिप्रोड्यूस करके जो एक विषय बनाने की कोशिश की, मुझे लगता है बहुत ही गलत है, ओछा है और सस्ती लोकप्रियता लेने की जिसे कहते हैं एक बड़ा छोटा ओछा हथकंडा है। इसकी जितना भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। और मैंने कहा है दिस अमाउंट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, ये हाउस की जिसे कहते हैं अवमानना है और स्पीकर महोदय के
The court is in the ball of the speakers. Speakers should take action. अलीशा जिलानी साहब इस हाउस के मेंबर रहे हैं 3 बार, तो अब एक मेंबर गुजर गए हैं तो उनको खराजे हकीकत तो पेश करना है। हाँ, ये भी कहा गया, एक मेंबर ने कहा कि उनसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे भी हैं, उसमें कोई पर्सनल उनके साथ किसी के साथ भी कुछ नहीं हमारा, तो अलीशा जिलानी के साथ क्या होगा। हाँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जिस तरीके से कश्मीर जला, जिस तरीके से कश्मीर के नौजवानों में एक इश्तियाल पैदा किए, जिस तरीके से कश्मीर को एक सब्ज बाग दिखाए गए, उस पॉइंट पे तो अलीशा जिलानी जी के साथ हमारा कोई भी, जिसे कहते हैं, इत्तेफाक राय नहीं है। हमने उस वक्त भी विरोध किया, आज चले गए हैं, ऊपर वाला अच्छी जगह उनको भेजे, लेकिन आज भी उनकी आइडियोलॉजी का विरोध है। हाँ, 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो खराज हकीकत तो आज देना ही था, उसमें कोई